आया, दुनिया कमाया, दौलत हासिल की। अब उसके अंदर एक बात आती है, उसके अंदर जहन में एक बात आती है कि कहीं मौत ना आ जाए। मौत आएगी, सारा मेहनत बेकार हो जाएगा। या इंसान ये सोचता है कि हमारा घर है, बीवी है, बच्चे हैं, माँ है, बाप है, सबकी जिम्मेदारी मुझ पे है। अगर हम मर गए, हम इस दुनिया से चले गए तो इन लोगों का हाल क्या होगा। अगर इस ख्याल से डरता है तो ये डरना उसके लिए बेकार है। और अगर इंसान मौत से इसलिए डरता है कि हम जब मर जाएंगे कब्र में मुझे रखा जाएगा, जब कब्र की दुनिया में पहुंचेंगे फरिश्ते सवाल करेंगे, उसके सवालों का जवाब देना होगा, फरिश्तों का सामना करना होगा, मैदान महशर कायम होगा, रब के सामने पेश किया जाएगा, ज़िंदगी का एक एक लम्हा का हिसाब देना होगा। अगर इस ख्याल से इंसान अगर डरता है तो उसका डरना माकूल है, ये डरना अच्छा है। और अगर इस ख्याल से डरता है कि ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, हमारे घर क्या होंगे, हमारे परिवार के लोग क्या होंगे, कहाँ से क्या होगा, ये डरना बेकार है। इंसान को हमेशा ख्याल रखना चाहिए कि हम कब्र में जाएंगे, उसके बाद मैदान महशर में जाएंगे, वहाँ हिसाब होगा, हिसाब देंगे तो क्या देंगे, कैसे हम हिसाब देंगे, इसका ख्याल रखना चाहिए। इंसान दोस्ती करता है, जब दोस्ती करता है इंसान और उसका दोस्त अगर उससे कहे कि मैं तुमसे दोस्ती करता हूँ लेकिन तुम्हारे मुसीबत में मैं काम नहीं आऊँगा, तुम जब परेशान रहोगे उस वक्त मैं काम नहीं आऊँगा तुम्हारा, जब तुम खुशहाल रहोगे तब तक मेरी दोस्ती कायम रहेगी। बताओ कोई इंसान उससे दोस्ती करेगा? कभी नहीं करेगा। मर जाएगा लेकिन दोस्ती नहीं करेगा। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हदीस पाक का जुमला है, मेरे नबी फरमाते हैं कि इंसान का 3 भाई है। इसी तरीके से इंसान का 3 भाई है। वो 3 भाई क्या है? एक भाई कहता है कि जब तक तुम जिंदा रहोगे, सांस चलेगी, तब तक मैं तुम्हारा साथ दूंगा। दूसरा कहता है कि जब तक तुम कब्र में जाओगे तब तक मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तीसरा कहता है कि जब जहाँ रहोगे हर जगह मैं तुम्हारा साथ दूंगा, चाहे तुम दुनिया में रहोगे तब भी मैं साथ रहूँगा, कब्र में जाओगे तब भी साथ रहूँगा, हश्र में जाओगे तब भी साथ दूंगा, जन्नत में जाओगे तब भी मैं साथ दूंगा, जहन्नम में जाओगे तब भी साथ रहूँगा। तो इंसान को अब दोस्ती किससे करना चाहिए? जो हमेशा रहे। मेरे नबी फरमाते हैं इंसान का 3 भाई है। पहला भाई वो ये है कि इंसान की दौलत है। इंसान की दौलत उससे कह रही है कि जब तक तुम्हारे अंदर सांस बाकी होगी, जब तक तुम्हारे अंदर धड़कन मौजूद रहेंगे, तब तक मैं तुम्हारा काम आऊँगा, तुम्हारा साथ दूंगा, तुम्हारे साथ चलूँगा। अब जब ये सांस रुक जाएगी, तुम ख़त्म हो जाओगे, मर जाओगे, मैं साथ देना छोड़ दूँगा। दूसरा भाई कहता है, इंसान का दूसरा भाई कौन है? वो ये है कि उसका आयाल, उसके घर वाले, उसके खानदान, उसके पड़ोस के लोग कहते हैं कि जब तक तुम कब्र में नहीं चले जाओगे तब तक मैं तेरा साथ दूंगा, कब्र में जाओगे मैं साथ देना छोड़ दूंगा, मैं तुम्हारे करीब आना बंद कर दूंगा। तीसरा भाई कहता है कि तुम दुनिया में रहोगे तब भी मैं तुम्हारा साथ दूंगा, कब्र में जाओगे तब भी मैं साथ रहूंगा, मैदान महशर कायम होगा वहां पहुंचोगे तब भी मैं साथ रहूंगा, और अगर अल्लाह का करम हुआ जन्नत में जाओगे तब भी साथ रहूंगा, और अगर करम नहीं हुआ जहन्नम में जाओगे तब भी साथ रहूंगा। वो तीसरा भाई इंसान का कौन है? वो आमाल है। आमाल, इंसान का अमाल, इंसान का अमल, इंसान का फेल कहता है कि जैसा तुम मेरे साथ करोगे वैसे ही मैं तुम्हारे साथ करूंगा, जब जैसे तुम मुझे मानोगे ऐसे ही तुम्हारी मैं मदद करूंगा। इंसान अच्छा काम करता है, वो नेकी की सूरत में इंसान के ज़िंदगी के साथ साथ रहते हैं। कब्र में जाते हैं, ये नेकी की सूरत में इंसान के साथ है। मैदान महशर में गया है फिर भी साथ है, जहन्नम जन्नत में गया है फिर भी साथ है। अब अगर इंसान बुराई करता है, वो गुनाह की सूरत में इंसान का साथ देता है, इंसान के साथ है, कब्र में है तब भी साथ है, मैदान महशर में है तब भी साथ है, जहन्नम में पहुंचा है तब भी साथ देता है। तो इंसान को अपने आखिरत के बारे में सोचना चाहिए। जब जो अमाल, जो साथी हमेशा हमेशा उसका काम आने वाला है।
दौलत कब तक काम आएगी? जब तक सांस चलेगी। औलाद, घर वाले, ख़ानदान कब तक काम आएंगे? जब तक हम कब्र में नहीं पहुंच जाएंगे तब तक। लेकिन हमारा अमाल कब तक काम आएगा? हम जो करेंगे वो कब तक काम आएंगे? जब तक हम बाकी रहेंगे तब तक। तो हम ख़त्म होने वाले नहीं हैं। जब हम मरेंगे, हमको फिर ज़िंदा किया जाएगा तो ख़त्म होने वाले नहीं हैं। तो अब किस पर ध्यान देना चाहिए इंसान को? अब इंसान को उस शय पर ध्यान देना चाहिए जो हमेशा हमेशा उसके साथ रहने वाला है। इमाम गज़ाली फरमाते हैं कि इंसान जब इस दुनिया से जाने लगते हैं तो इंसान को ज़्यादातर उस काम के तरफ ध्यान देना चाहिए जो काम उसका हमेशा काम आने वाली है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम एक मर्तबा मलकुल मौत से फरमाया कि ऐ मलकुल मौत, जब तुम मेरे करीब आओगे, ऐ मौत जब मेरे पास तुम आओगे तो पहले मुझे खबर कर देना, इत्तला दे देना। अचानक कुछ दिन के बाद मौत आती है, मलकुल मौत आते हैं। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मलकुल मौत, मैंने तो तुमसे कहा था कि जब तुम मेरे पास आओगे पहले ही खबर कर देना, लेकिन तुम खबर नहीं किया, अचानक आ गया। मलकुल मौत कहते हैं, ए अल्लाह के नबी, खबर तो मैंने पहले ही कर दिया था। मेरे तीन कासिद आपके पास पहुँचे हैं। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मलकुल मौत, वो 3 कासिद आपके क्या है? वो 3 कासिद क्या है? तो मलकुल मौत कहते हैं, वो 3 कासिद में से पहला कासिद जब मैंने आपके पास भेजा था, वो पहला कासिद ये है कि कुछ दिन पहले आपके बाल काले थे, आज सफ़ेद हो गए हैं। ये मेरा पहला कासिद था, तुम्हें बताने आया था कि अब तुम्हारे करीब मौत आने वाली है, तुमने उसको समझा नहीं। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम कहते हैं, दूसरा कासिद क्या है? मौत कहती है कि दूसरा कासिद ये था कि आज से कुछ दिन पहले तुम्हारे दांत सही सालिम थे, तुम्हारे दांत बिल्कुल मजबूत थे, आज तुम्हारे मुंह में दांत कमज़ोर पड़ गए हैं, झरने लगे हैं। ये मेरा दूसरा कासिद है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम कहते हैं, वो तीसरा कासिद क्या है? वो तीसरा कासिद क्या है? मौत कहने लगी, वो तीसरा कासिद ये है कि आज से पहले आपके हड्डियां जो है कमज़ोर नहीं थी, ताकतवर थी, आपके जिस्म में ताकत मौजूद थी, आज आपके हड्डियां कमज़ोर पड़ गई है, आपके जिस्म में ताकत नहीं है। ये मेरा तीसरा कासिद है, आपको खबर करने आया है, आपने इसको समझा नहीं। तो मेरे दोस्तों, इंसान के पास जब मलकुल मौत आते हैं तो उससे पहले अपना खबर भेज देते हैं, अपने कासिद को भेज देते हैं, अपना खबर दे देते हैं। इंसान के सर का बाल जब पकने लगे, इंसान के सर का बाल जब सफ़ेद होने लगे तो समझ जाना चाहिए कि मौत का कासिद मेरे पास आ चुका है, मौत का फरिश्ता मेरे पास कासिद अपना भेज चुका है, अपनी खबर मेरे पास पहुंचा चुका है। इंसान का दांत जब कमज़ोर होने लगे, दांत जब झरने लगे तो इंसान को समझना चाहिए कि मेरे पास दूसरा कासिद आ गया है, दूसरा खबर आ गया है। इंसान जब कमज़ोरी के आलम में पड़ जाए, इंसान जब बुढ़ापे में पहुंच जाए, इंसान को समझना चाहिए कि ये तीसरा कासिद मेरे पास आया है, मलकुल मौत ने तीसरी खबर भेजा है, तीसरा कासिद मेरे पास भेज दिया है, अब अन करीब मेरे पास मौत आने वाली है। ये कासिद है, ये खबर है मौत के तरफ से। और इंसान को जाना है, कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का जायका चखना है, हर नफ्स को इस दुनिया से जाना है, हर शय को इस दुनिया से उस दुनिया के तरफ जाना है, मौत का मज़ा चखना है। और मौत का फरिश्ता पहले ही खबर कर देते हैं। मेरे दोस्तों, जब इंसान इंतकाल करते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं? नहलाते हैं, नया कफन देते हैं, उसके बाद उसके जनाजे को लेके चलते हैं। अब चलने का जो तरीका होता है वो तरीका क्या है जानते हैं? वो इंसान जो हमेशा पीछे खड़ा रहता था, आज वो कंधे पे सवार है। आपके कंधे की ज़रूरत अब उसको नहीं है, सहारा तो उसको जीते जी चाहिए था लेकिन कोई दिया नहीं।
जब तक जिंदा था कोई सहारा नहीं बना, मरा है तो हज़ारों कंधा उसके कंधे पर, हज़ारों कंधा उसके जनाजे पे लगने के लिए तैयार है। लेकिन आपके कंधे की ज़रूरत उसको अब नहीं है, अब आपको ज़रूरत है उसको कंधा देना। मेरे नबी फरमाते हैं कि जब कोई मुसलमान मर जाए, उसके जनाजे को लोग लेके निकले तो उसके जनाजे में कंधा दो। एक कंधा लगाओ 10 कदम चलो, दूसरा कंधा लगाओ 10 कदम चलो। इसी तरीके से चारों तरफ कंधा दो, चारों तरफ कंधा दो। चारों का तरफ जब कंधा देंगे तो हर कंधे पे 10-10 कदम चलेंगे। तो चार तरफ जब हम कंधा लगाएंगे उस जनाजे में तो 40 कदम हम चलेंगे। अब इसका फायदा क्या होगा कि अल्लाह ताला उस जनाजे में कंधा लगाने की बरकत से हमारी 40 गुनाह कबाइर को माफ फरमा देगा। हम कंधा देते हैं किसी जनाजे पे तो जनाजे का फ़ायदा नहीं है, फ़ायदा जिंदों का है, फ़ायदा चलने वालों का है। मरहूम का, मुर्दे का कोई फ़ायदा नहीं है। आपके कंधे की भी उसको कोई ज़रूरत नहीं है। आप कंधा देंगे, एक कंधा लगा के 10 कदम चलेंगे, अल्लाह ताला आपके 10 गुनाह को माफ़ फरमाएगा। 20 कदम चलेंगे 20 गुनाह माफ़ होगा, 30 कदम चलेंगे 30 गुनाह माफ़, 40 कदम चलेंगे 4 कंधा देंगे 40 कदम में 40 गुनाह कबाइर को माफ़ फरमा देगा। मेरे नबी फरमाते हैं तुम्हारी 40 गुनाह को माफ़ किया जाता है। अब उस जनाजे को हम लोग लेके चलते हैं। अब उसका तरीका क्या होता है? वो जनाजा जो अब तक पीछे पीछे वो चल रहा था, जब तक जिंदा था, आगे चलने की हिम्मत नहीं था उसमें। मस्जिदों में देखा गया तो फजर में इमाम के पीछे था, जोहर में इमाम के पीछे था, असर में इमाम के पीछे, मगरिब में इमाम के पीछे, इशा में भी खड़ा हुआ तो इमाम के पीछे, और नियत भी किया तो कहा इस इमाम के पीछे। लेकिन वही इमाम के पीछे कहने वाला जब इंतकाल किया है, इस दुनिया से अब जाने लगा है, सफ़र शुरू हुआ है, तो अब वो आगे जा रहा है। आगे इतना आगे है कि अब वो अपने इमाम का भी इमाम बनता हुआ नजर आता है, इमाम का भी इमाम बन के नजर आया है। मसीहत कह रही है कि अब वो इमाम इसलिए बनता हुआ नजर आता है कि अब जो ये सफर शुरू हुआ है तो कोई मामूली सफर नहीं है, ये मुस्तफ़ा का चेहरा देखने के लिए जा रहा है, नबी का दीदार करने के लिए जा रहा है। अब इसलिए इनको सबका इमाम बना के आगे बढ़ा दिया गया है। अब इनको मामूली मत समझो, इनका रुतबा कोई मामूली मत समझो, इनका भाव को मामूली मत समझो। अब इनका भाव बढ़ गया है, इनका रुतबा बढ़ गया है, इनकी अजमत बढ़ गई है, इसलिए कि अपने नबी को देखने के लिए जा रहा है। जब हमारे समाज में कोई इंतकाल करते हैं, कब्रिस्तान में ख़बर पहुंचाते हैं कि अब ये कब्र खोदो, हमारे ख़ानदान में फ़लाँ शख्स का इंतकाल हुआ है, उसकी कब्र यहाँ बनाई जाए, कब्र खोदो। अब कब्र खोदा जाता है। अगर नेक इंसान होता है तो जिस जगह कब्र खोदी जाती है वह जगह तमन्ना करती है कि जल्दी ले आओ उसको, जल्दी ले आओ उसके, इसीलिए कि उसकी ज़ियारत के लिए वह जगह मुंतज़िर हो जाती है और उसके लिए बार बार वह कब्र कहती है कि जल्दी करो, ले आओ। यानी ज़मीन का हर हिस्सा तमन्ना करती है कि उसकी कब्र मेरे अंदर खोदो। लेकिन जब कोई गुनहगार मरता है और उसकी कब्र जब खोदा जाता है, ज़मीन चीखती है, चिल्लाती है कि खबरदार इनका कब्र मेरे अंदर मत खोदो, इसकी कब्र मेरे अंदर मत खोदो, इसलिए कि ये गुनहगार है, खाकी है, पापी है। अगर तुम इसकी कब्र मेरे अंदर खोदोगे और कब्र इसकी बनाओगे तो मैं इसे सज़ा दूंगी, मैं इसे सज़ा करूंगी, इसको तकलीफ़ दूंगी, इसको परेशान कर दूंगी, मेरे अंदर मत खोदो। लेकिन मेरे दोस्तों, उसकी आवाज़ जिंदे नहीं सुन पाते हैं। आखिर में कब्र खोदा जाता है, उस मरहूम को उस कब्र में डाल दिया जाता है, ऊपर से मिट्टी डाल दिया जाता है। अब कब्र कहती है कि तुम मुझ में अकर के चलता था, तुम मुझ में सीना तान के चलता था, अल्लाह की इबादत नहीं किया है, अल्लाह की नाफरमानी किया है, अब देखो मैं तेरे साथ क्या सुलूक करती हूँ। वहाँ कब्र उसको तकलीफ पहुँचाती है। आका फरमाते हैं कि कब्र दबाती है, इस कदर दबाती है कि इधर की हड्डी उधर हो जाती है, यानी वो उसकी हड्डी जो है बिल्कुल
सुरमा बन जाती है, पीस जाती है उस कब्र में, उसको इतनी तकलीफ होती है। फिर अल्लाह के हुक्म से उस जिस्म को फिर से दोबारा सही सलामत किया जाता है, फिर कब्र उसको दबाती है और उसके हड्डी को चूर चूर कर देती है। मेरे नबी फरमाते हैं कि अगर नेक इंसान, अच्छे आमाल वाले, ईमान वाले जब कब्र में जाते हैं, वहाँ भी कब्र उसको दबाती है, लेकिन उसके दबाने का अंदाज अलग होता है। जैसे एक माँ अपने बच्चे को मोहब्बत से दबाती है, ऐसे कब्र ईमान वाले को दबाती है। लेकिन जब गुनहगार जाता है, बदकार जाता है, तो उसको सज़ा देने के तरीके से दबाती है, तो उसकी हड्डियाँ इधर से उधर हो जाती है। जब एक नेक इंसान इंतकाल करता है तो 40 दिन तक वो ज़मीन जिस पे बैठ के वो इबादत करता था, जिस पे बैठ के वो नमाज़ें पढ़ता था, जिस पे खड़े होकर वो नमाज अदा करता था, जिस जगह बैठ के अल्लाह की तस्बीह बयान करता था, 40 दिन तक वो ज़मीन उसके याद में रोती है, उसके गम में रोती है कि हाय अफसोस, अब वो इंसान नहीं रहा जो अल्लाह की इबादत मुझ में खड़ा होके करता था, मुझ में बैठ के करता था, मेरे सीने में आके करता था। वो इंसान अब नहीं है। उसकी याद में, उसकी मोहब्बत में ये ज़मीन 40 दिन तक रोया करती है। वो आसमान जिसके तरफ से, जिस दरवाजे से उसका रिज़्क उतरता था, जिस दरवाजे से उसको रिज़्क पहुँचाया जाता था, 40 दिन तक वो दरवाज़ा रोया करती है। वो दरवाज़ा रोया करते हैं उसकी मोहब्बत में कि वो इंसान अब दुनिया में नहीं रहा। वो रिस्क जिसके लिए इधर से उसका रिस्क पहुंचता था, वो दुनिया में नहीं रहा, इसलिए अब रिस्क जाना बंद हो गया है। तो मेरे दोस्तों, हम सब को उस दुनिया, उस जहां की ख्याल और ख़बर रखनी चाहिए जहां ना बाप काम आएगा, ना माँ काम आएगी, ना कोई और काम आएगा। वहाँ फ़कत अपने आमाल के बलबूते पर आगे बढ़ना है, अपने अमल के बलबूते पे जीना है। अगर अमाल सही होगा, नमाज़ें पढ़ के जाएंगे, रोज़ा रख के जाएंगे, ज़कात दे के जाएंगे, ईमान को लेके जाएंगे, फिर हमारे लिए वहाँ अच्छा ही अच्छा है, जन्नत ही जन्नत है। अगर ईमान नहीं लेके जा पाए तो फिर सज़ा ही सज़ा है, आखिर में क्या है? जहन्नम है। तो इंसान को वहाँ का खबर करना चाहिए। ये दुनिया है, इस दुनिया में आए हैं, बीवी हैं, बच्चे हैं, माँ है, बाप है, भाई है, बहन है, सबके लिए कमाना है, सबको खिलाना है, सबकी परवरिश करना है। ठीक है, आप कीजिए और बेहतरीन से कीजिए, लेकिन अपनी आखिरत को, अपनी आखिरत की खबर रख के कीजिए। ऐसा नहीं कि आखिरत को हम भूल जाएं और सिर्फ दुनिया ही में लग जाएं। ये दुनिया फ़ानी है, किसी की कोई काम आने वाली नहीं है। ये दुनिया चंद दिनों की है। ये दुनिया धोखा है, धोखा। जब हम किसी मैयत को जनाजे पर रख करके उसको कब्र तक लेके जाते हैं और उसको कांधा देते हैं, वो मैयत बार बार चीख रही है और पुकार रही है, ऐ लोगों देखो ये दुनिया धोखा है, धोखा। ये दुनिया धोखा देने वाली चीज़ है। ये देखो जैसा मुझे धोखा दिया है, तुम्हें भी धोखा देने वाला है। मैंने इस दुनिया में रह करके अपने घर को संवारा था, अपने अहलो अयाल को संवारा था, अपने आप को संवारा था, लेकिन आखिरत को नहीं संवारा था, अपने ईमान को नहीं संवारा था, अपने पेशानी को सजदों से नहीं संवारा था और सजाया था। देखो जैसे आज मैं सब कुछ छोड़ के जा रहा हूँ, घर भी छूट रहा है, बीवी बच्चे भी छोड़ रहा हूँ, खानदान भी छोड़ रहा हूँ, दुनिया के ऐशो आराम भी छोड़ के, सबको छोड़ के मैं एक चारपाई पे लेट के कब्र की दुनिया में जा रहा हूँ। आज मुझे, मेरे साथ सबने बेवफाई किया है, सबने धोखा दे दिया है। ऐ लोगों तुम भी सुन लो, एक दिन तुम्हें भी इस जनाजे पे सोना होगा, तुम्हें भी ये दुनिया धोखा देने वाली है। ये दुनिया धोखे का नाम है, इसलिए इस दुनिया के धोखे में मत आना, अपने आखिरत को संभाल के आना, सवार के आना, इसलिए कि इस जनाजे पे एक दिन तुम्हें भी लेटना होगा, लोगों के कंधे पे तुम्हें भी सवार होना होगा, कब्र की दुनिया में तुम्हें भी जाना होगा। तो दुनिया के फरेब और मकर फरेब में मत आना, अपने सजदे, अपने पेशानी को सजदों से सजा के ईमान को लेके आना। मैयत हमसे कह रही है बार बार, जिस मैयत को हम कांधा दे के कब्र तक ले जाते हैं,
वो बार बार पुकार रही है और यही खबर कर रही है कि तुम जिसको लेके तुम मुझे लेके जा रहे हो, कल तुम्हें भी आना होगा। मैंने दुनिया सवारा था, अपने आखिरत को भूल गया था, ऐसे ही तो तुम भी हो, अपने आखिरत को तुम भी भूल के आए हो। क्या तुम नहीं देख रहे हो कि आज मेरे पास हाथ भी है, पैर भी है, सब कुछ है, लेकिन चलने की ताकत नहीं है, बोलने की ताकत नहीं है, फिरने उठ के बैठने की ताकत नहीं है। एक दिन तुम्हें भी जाना होगा। आज इंसान जो जीता है, उस इंसान के अंदर ये तकब्बुर और ये बात रहती है कि हम सबसे बड़े हैं, लेकिन यही इंसान जब मरता है लोग उसको गोसल देते हैं, उसके मुंह में मक्खी बैठता है। अब वह इंसान जो तकब्बुर के साथ दुनिया में जीता था, वह इंसान जो घमंडी के साथ दुनिया में जीता था, वह इंसान जो गरीबों का ख्याल नहीं करता था, वही गरीब उसको आज गोसल देता है। उसके मुंह में मक्खी बैठा है, उस मक्खी को वह हटा नहीं सकता है, हटाने की भी ताकत नहीं है। अगर मुंह खुला है और रूह निकल गई है तो अब ये मुंह खुला का खुला रह गया, बंद नहीं कर पाया। जबकि गांव का सबसे बड़ा अमीर आदमी था, अपने इलाके का सरदार था, लेकिन मुंह खुला है तो खुला रह गया, आंख खुली है तो खुली रह गई, पैर टेढ़ा है तो टेढ़ा रह गया, हाथ बिल्कुल टेढ़े हो गए तो टेढ़े ही रह गया, सीधा नहीं कर पाता है। तो फिर तकब्बुर किस बात की, घमंड किस बात की, अपने ताकत पर इतराने वाले की इतराने की कहां से बात आ गई। जब हम मरते हैं, आप मरते हैं, कोई भी मरता है, अगर मुंह खुला है तो बंद करने की ताकत नहीं है, पैर टेढ़ा है तो सीधा करने की ताकत नहीं है, हाथ उलट गया है तो सीधा करने की ताकत नहीं है। लेकिन इंसान फिर भी बात नहीं समझता है, इंसान फिर भी उस वक्त को नहीं समझ पाता है कि हम जब जाएंगे हमारी ताकत काम नहीं आएगी, हमारी शोहरत काम नहीं आएगी। इंसान जब इंतकाल करता है तो उससे पहले मौत क्या छीनती है जानते हैं? सबसे पहले मौत जो छीनती है, उससे छीन लेती है, वो है उसकी शोहरत, उसका नाम, उसकी शोहरत, उसका डंका। जब कोई इंसान इंतकाल करता है, चाहे वो डीएम हो, सीएम हो, मौलवी हो, मुफ्ती हो, हाफिज हो, कारी हो, पीर हो, कोई भी हो, नमाजी हो, बेनमाजी हो, हाजी हो, मुत्तकी हो, कोई जब इंतकाल करते हैं लोग उसे देखने आते हैं तो ये नहीं कहते हैं कि हाजी साहब कहाँ है, नमाजी साहब कहाँ है, उलमा साहब कहाँ है, पीर साहब कहाँ है, नहीं, बल्कि सबकी ज़बान पर एक ही बात होती है कि मैयत कहाँ है। शोहरत छीना गया, बड़ी खर्च करके मास्टर बना था, रूह निकली, सब छीना गया। अब कोई उसको मास्टर कहने के लिए तैयार नहीं है। डीएम इंतकाल किया, कोई कहने के लिए तैयार नहीं है। उलमा इंतकाल करते हैं, कोई उलमा का नाम लेने के लिए तैयार नहीं है। हाजी इंतकाल करते हैं, कोई हाजी साहब नहीं कहता है। नमाजी इंतकाल करते हैं, कोई नमाजी कहने के लिए तैयार नहीं है। सबकी ज़बान पर क्या बात होती है? मैयत कहाँ है, मुर्दे कहाँ है, मैयत कहाँ है। कुछ देर और गुजरता, कहता लाओ मैयत को, लाओ, गौसल दिलाओ, जल्दी फला जगह जाना है, जल्दी इसको दफनाओ कफनाओ। कुछ देर और गुजरता है, कहता मैयत को जनाजे पे रखो। फिर कुछ देर और गुजरता है, कब्र की दुनिया में पहुंचते हैं, कहते हैं मैयत को जल्दी कब्र में उतारो, रिश्तेदारों को वापस भी होना है ना। सबसे पहले क्या छीना गया? शोहरत। जिस डंका को वह बजा रहा था, जिस दबदबा को लेके वह चल रहा था कि फलां साहब की बुराई मत करो, वैसे तो बुराई किसी की नहीं करना चाहिए। एक मर्तबा मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बात आ गई सुन लीजिए, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्ते से जा रहे थे, रास्ते में दो कब्र मिला, दो कब्र के बीच से मेरे आका तशरीफ़ ले जा रहे थे। सामने दो कब्र आता है, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पे सवारी को रोक देते हैं और इरशाद फरमाते हैं, ए सहाबा फलां जगह से टहनी लेके आओ, किसी दरख्त की कोई टहनी लेके आओ। उस टहनी को लाके मेरे सहाबा जो है मेरे नबी के हाथ में देते हैं। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस टहनी को बीच से चीर देते हैं। एक टहनी एक कब्र में गाड़ देते हैं, दूसरा टहनी दूसरे कब्र में गाड़ देते
देते हैं। सहाबा पूछते हैं या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान आका, ऐ मेरे आका, आपसे नहीं पूछेंगे तो किनसे पूछेंगे आका, आप नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा आका। ऐ मेरे आका ज़रा नजर करम फरमाइए और बता दीजिए कि आपने ऐसा क्यों किया। मेरे नबी फरमाते हैं कि ये जो कब्र में मैयत है, इस कब्र में जो मुर्दे है उस पर अजाब हो रही है, इसलिए मैंने टहनी मंगवाया और उस टहनी को 20 से फाड़ दिया, 20 से चीर दिया, एक इसमें गारा है एक उसमें गारा है। यानी जब तक ये टहनी कब्र में हरे भरे रहेंगे तब तक इसके अजाब को कम कर दिया जाएगा, इसके अजाब को माफ कर दिया जाएगा। मेरे नबी की बारगाह में साहबा अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, ये कौन लोग है जिस पे अजाब हो रही है। मेरे नबी फरमाते हैं कि ये वो लोग हैं, इस कब्र में लेटने वाला दोनों में से एक शख्स है, वो है जो पेशाब के छींटों से नहीं बचता था। किससे नहीं बचता था? पेशाब के छींटों से। अब जो खरे खरे पेशाब करते हैं या पेशाब करके पानी नहीं लेते, उसका हाल क्या होगा? उसका हाल क्या होगा? मैंने कहा ना, ये दुनिया कोई काम आने वाली चीज़ नहीं है। दुनिया सबको छोड़ के जाना है। मेरे नबी फरमाते हैं कि वो पेशाब के छींटों से नहीं बचता था। साहबा अर्ज़ करते या रसूल अल्लाह, दूसरा कौन है? मेरे नबी फरमाते हैं दूसरा चुगलखोर है। अभी मैंने कहा ना कि किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। बुराई करेंगे वो चुगलखोर में गिनती आएगा। किसी की बुराई करेंगे अजाब में फंसेंगे, चाहे वो कोई हो। पीठ पीछे किसी की बात या गीबत करेंगे, उसको गीबत भी कहते हैं, चुगलखोर भी कहते हैं, बुराई भी कहते हैं, और अजाब होगी। मेरे नबी ने पहले ही बता दिया कि इन दोनों में से एक जो है पेशाब के छींटे से नहीं बचता था और दूसरा जो है चुगलखोरी करता था, दूसरे की गीबत करता था, दूसरी की बुराई करता था। इसलिए इन दोनों पर अजाब हो रही है। और जब तक ये टहनी जो है इसके कब्र में हरी भरी रहेगी तब तक इसके अजाब को माफ़ कर दिया जाएगा। तो पता चल गया कि कब्र में जाओ तो कुछ टहनी रखो, उसमें कुछ हरे भरे चीज़ रखो और कुछ फूल वगैरह भी रखो, ताकि ये जब तक हरे भरे रहेंगे अल्लाह की तस्बीह बयान करते रहेंगे और अल्लाह के तस्बीह बयान करने के सदक़े में उस मरहूम के अजाब को माफ़ कर दिया जाएगा। इसलिए कब्रिस्तान के जंगल को भी नहीं काटना चाहिए बिला उज़्र। क्यों कि कब्रिस्तान क्या, हर जगह की कोई भी दरख्त हो, पेड़ हो, पौधा हो, अल्लाह की तस्बीह बयान करती है। अब जब कब्रिस्तान में है तो वहाँ भी अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं। अब जब ये अल्लाह की तस्बीह बयान करेगी तो जब तक उस कब्रिस्तान में वो तस्बीह बयान होगी तब तक उस कब्र वाले को उससे सुकून मिलेगा, राहत मिलेगा, अजाब कम कर दिया जाएगा। तो बहरहाल इंसान को हमेशा उस दुनिया की ख्याल करना चाहिए जहाँ कोई काम आने वाला नहीं है। सब दम तोड़ देंगे, फ़कत आपका अमाल रहेगा। जैसा करके जाएंगे, अगर किसी की बुराई करके जाएंगे वो गुनाह की सूरत में रहेगा, अच्छा काम करके जाएंगे नेकी की सूरत में रहेगा। तो मेरे दोस्तों, इन्हीं चंद जुमलों के साथ मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म कर रहा हूँ। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। सब मिलके पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।